हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 7 और उसकी एक्सरसाइज 7.2 करवाने जा रही हूँ। 7.1 मैं पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने देखा हो देख ले जा करके, तो फिर आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए आज हम 7.2 शुरू करवाते हैं। तो 7.2 में क्या है वो पहले हम देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करवाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए 7.2 में है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पे ही लगभग सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? देखो, ये हमारा जैसे एक ग्राफ पेपर है या जो भी एक प्लेन है, उसमें कोई एक लाइन ए बी है, तो ए बी को कोई पॉइंट पी कट कर रहा है, मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, इस पी के कोऑर्डिनेट्स में निकालने हैं जो कि एक्स वाई हैं। क्या होते हैं? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2। ये हमारी लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और ये पॉइंट P जो कि इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m1 रेशियो m2 में। ये रेशियो दिया हुआ है m1 रेशियो m2, मतलब AP अपॉन PB है m1 अपॉन m2, ये रेशियो दिया हुआ है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसका ये फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत ईजी है, देखो m1 x2 फिर प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह से दूसरा y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इस तरह से हमारे x और y कोऑर्डिनेट जो कि p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, बुक में ऐसा डायग्राम बना हुआ है, तो इसको डिराइव करना आपको नहीं सीखना है। डिराइव करने बस ये खाली हमें फार्मूला यूज करके क्वेश्चंस करने हैं, डेरिवेशन नहीं आएगा। तो इस लाइन को जो ए बी इस तरह से अगर समझ में आए तो इसको ऐसे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये हमारा ए है और ये बी है, और ये कोई पॉइंट पी है, इनका रेशियो है m1 और m2। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक, इसको इस तरह से ये लाइन ऐसे ड्रॉ करके भी हम समझ सकते हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से होता है। ठीक, यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, अगर ये रेशियो हमारा m1 m2 ना हो करके k रेशियो 1 हो तो फॉर्मूला ऐसा बन जाता है k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। कैसे बना भाई? जब हमारा m1 m2 था तो इस तरह का फॉर्मूला में k रेशियो 1 है तो हमारा ऐसा आ जाएगा, जैसे m1 इंटू x2 है ना, तो k इंटू x2 हो गया, फिर प्लस m2 इंटू x1 है तो हमारा m2 की जगह तो 1 है, तो x1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं देता, इसलिए सीधा k x2 प्लस x1 लिखते हैं। इसी तरह से इसमें हो जाएगा k y2 प्लस y1, y1 की जगह 1, क्योंकि इसका रेशियो k रेशियो 1 है। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला और बन रहा है, अगर p हमारा इस लाइन का जो हमारी लाइन सेगमेंट ए बी है, अगर p इसका मिड पॉइंट है तो फार्मूला क्या बनता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशियो 1 हो जाएगा। और a के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो बस वही जैसे m1 x2 फिर प्लस m2 x1, तो m1 m2 तो 1 ही 1 है ना, तो वही x1 प्लस x2 हो गया। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हो जाएगा, तो m1 मतलब 1 इंटू x2 प्लस m2 भी हमारा 1 ही है, और ये हो गया x1, और अपॉन में m1 प्लस m2 होता है ना, तो अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो एक्चुअली ये क्या बन गया? x2 प्लस x1 और अपॉन में 2 बन गया कि नहीं? तो वही चीज हो गई, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो p के कोऑर्डिनेट जो हमारे x और y हैं इस तरह से निकलेंगे। तो बस ये फॉर्मूले आप लोगों को लर्न करके रखने हैं। एक तो हमारा ये है, बस यही एक फार्मूला लर्न कर लोगे तो सारे समझ में आ जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला बहुत ही इजी है, सीधा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये 3 फार्मूले आप लोगों को अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं तो फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये है हमारा 7.2 का क्वेश्चन 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो इसका क्या मतलब है? हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 2:3 में, और लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है ये -1 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4 -3, और वो पॉइंट पी है जो कि को डिवाइड कर रहा है 2:3 में।
ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, वेयर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये सिर्फ ए इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं हम -1 7, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए यहाँ पे लिख सकते हो, चलो वही लिख देती हूँ पूरा, गलती ना हो कोई। वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल टू है -1 7, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इक्वल टू है 4 -3। ठीक है, एंड P इज द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। ठीक है, P इज द पॉइंट which divides AB in the ratio 2:3। ठीक है, ये तो हमने डायग्राम बना के इसका सारा डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। आप चाहो तो शॉर्ट में भी कर सकते हो, इतना नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे हमें सब कुछ मिल रहा है, M1 M2 भी हमें मिल रहा है, X1 Y1 भी मिल रहा है, X2 Y2 भी मिल रहा है। हमारा इसको हम मान लेते हैं X1, इसको मान लेते हैं Y1, ये हमारा है X2 और ये है Y2, और ये P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं X Y, और M1 M2 हमारे पास है, मतलब यहाँ जो 2:3 है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं M1 इक्वल टू है 2 और M2 इक्वल टू है 3। ठीक है, क्लियर हुआ है, समझ में आया? तो बस अब सीधा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P अपना फार्मूला लिखो और फार्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू अपना फार्मूला जो अभी सीखा है, पहले फार्मूला लिख लो, उसके बाद फिर उसमें वैल्यू पुट करना, तो गलती नहीं होगी। तो हमारा फार्मूला क्या है, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, और दूसरा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये फार्मूला जरूर लिख लेना। फार्मूला लिखने के बाद फिर वैल्यू पुट करके हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो M1 X2, M1 हमारा क्या है 2, और इंटू X2 हमारा क्या है 4, तो 2 × 4 प्लस M2 X1, M2 है 3 और X1 है -1। ठीक है, 3 × -1, इस तरह लिखने से, डायग्राम बना लेने से इजी होता है करना। और अपॉन में M1 प्लस M2, तो M1 M2 हमारा क्या है 2 + 3। ठीक है, ये हो गया एक कोऑर्डिनेट। अब दूसरा M1 Y2, तो M1 × Y2 हमारा क्या है -3 प्लस M2, M2 है 3 और इंटू Y1, Y1 कितना है 7, तो 3 × 7 अपॉन 2 + 3 M1 + M2। बस अब इसको सॉल्व कर लो, 4 × 2 = 8 -3 अपॉन 5, और ये हो गया -3, 3 × 2 = 6, तो -6 और प्लस 7 × 3 = 21 अपॉन 5। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, 8 - 3 कितना होता है 5, 5 अपॉन 5 ये आ गया, और 21 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 15, तो ये आ जाएगा हमारा 15 अपॉन 5। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा 1, और 5 × 3 = 15, तो 1 3, ये हमारा आ गया आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएगा 1 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। इसका क्या मतलब है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ये लिखा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि AB एक है लाइन, तो उसको 2 पॉइंट्स कट करेंगे तभी तो 3 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब 2 पॉइंट्स यहाँ पे होंगे, वही हमने यहाँ पे देखो लिख भी रखा है और ये डायग्राम बनाया हुआ है कि लेट AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट वेयर A है 4 -1 एंड B है -2 -3, जो कि इसमें दिया हुआ है। लेट P and Q आर द पॉइंट्स डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स।
ठीक है। पी और क्यू पॉइंट्स हैं जो कि लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल इक्वल इक्वल। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारा एपी रेशियो पीबी क्या हो जाएगा 1:2। कैसे होगा भाई, एपी हमारा ये है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एपी हुआ और पीबी क्या हुआ यहाँ से पूरा यहाँ तक। अब ये 3 इक्वल पार्ट हैं, ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट्स हैं, तो ये 1:2 हुआ। पॉइंट पी का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, तो इसलिए में एपी रेशियो पीबी 1:2 मिल गया, मतलब M1 M2 हमें ये मिल गया है। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी निकालते हैं, अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। सबसे पहले पॉइंट पी का निकाल लेते हैं, फिर क्यू का भी निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो जाएगा भाई, अपना फार्मूला सबसे पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमारा है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। दूसरा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये फार्मूला लिख लिया। अब उसके बाद अपने इसकी वैल्यू पुट करते हैं और पी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो हमारा M1 क्या है, देखो M1 है 1। ठीक है, तो M1 x2 मतलब 1 इंटू -2, फिर प्लस M2 x1। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से लाइन बना लोगे तो इजी रहेगा करने में। तो 2 इंटू 4 अपॉन में M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 2। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा M1 y2, तो 1 इंटू y2 हमारा क्या है -3 प्लस M2 2 इंटू y1 क्या है -1 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या -2 प्लस 4 2 8 अपॉन 3। ये हो जाएगा हमारा -3 -2 अपॉन 3। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहीं 8 -2 का 6, तो ये हो गया 6 अपॉन 3 और ये हो जाएगा -5 अपॉन 3। तो 6 अपॉन 3 तो 2 बन जाएगा, 3 2 6। नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 2 और -5 अपॉन 3। ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए 2 और -5 अपॉन 3। अब हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा जो क्यू है पीबी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको हम मिड पॉइंट वाले फार्मूले से इजीली निकाल सकते हैं, बहुत इजी। अब पी के कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाले हैं 2 और -5 अपॉन 3। तो हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूले से। हमें ये M1 M2 रेशियो वाला ना करके मिड पॉइंट फार्मूला से क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको रब करके फिर हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम क्या लिखेंगे, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। ऐसे आप लिखेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। ये लाइन पीबी का मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना जब मिड पॉइंट होता है। तो देखो अब इसमें हमें कोई रेशियो लेने की जरूरत नहीं, सीधा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 सीधा हम ये कर लेते हैं। x1 हमारा है 2 p का, अब p के कोऑर्डिनेट देखने हमें 2 प्लस x2 क्या है -2 और अपॉन में 2 और y1 हमारा है -5 अपॉन 3 और प्लस y2 क्या है -3 अपॉन 2। इसको हम आगे ही बढ़ाते हैं। ये तो 2 - 2 0 हो गया, तो 0 अपॉन 2 0 ही होगा। ठीक है, इसमें करना है कैलकुलेट। तो ये माइनस में ही है, देखो ये हो गया हमारा -5 और -3 3 9 अपॉन नीचे 3 और उसके नीचे है 2, उसके नीचे है 2। तो 2 मतलब क्या होता है 2 अपॉन 1। ये हमारा ऐसा आ गया। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट तो 0 निकल चुका है, दूसरा हमारा आ जाएगा -5 - 9 जोड़ लेंगे तो -14 अपॉन 3 और इंटू ये उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, तो क्या हो गया -7 अपॉन 3। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या निकले 0 और -7 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो
ये हो गया। पी के कोऑर्डिनेट निकल आए 2 - 5/3 और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे इसके जो हैं इसके ये आ गए 0 और -7/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब ये फार्मूला आप लोग अच्छे से लर्न कर लो सारा। M1 M2 वाला भी के रेशियो 1 दिया हो तो भी, और अगर मिड पॉइंट है तो बहुत ही इजी है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो आज 2 सवाल ही करवाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।